Hello everyone, welcome back to my YouTube video. So how are you all? आज का हमारा टॉपिक है कि कॉमर्शियल बैंक्स किस किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देखेंगे और अपने आगे देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक और सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल बैंक्स हैं, उन तक भी अपने पहुंचेंगे और बात करेंगे। कमर्शियल बैंक्स के अंदर 3 प्रकार के बैंक हो सकते हैं। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकते हैं, यानी कि 51% तक की ओनरशिप किसकी होगी? सरकार की होगी। 50-50 है, मतलब प्राइवेट पब्लिक की इक्वल है। 51% अगर गवर्नमेंट की होगी तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगा। और वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह की, अगर वो उसको कंट्रोल कर रही है, 51% तक शेयर होल्डिंग है उनके पास में, तो कौन से होंगे? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होंगे अपने। और एक कंसेप्ट है फॉरेन बैंक्स का, पीछे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, तो आपको याद रखना है फॉरेन बैंक्स होने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है। सबसे पहले फॉरेन बैंक होने के लिए मिनिमम 5 बिलियन का कैपिटल होना चाहिए और 50% जो बोर्ड मेंबर है उनमें से इंडियन होने चाहिए। 50% जो भी उसके बोर्ड में मतलब गवर्न कर रहे हैं बैंक को, उसके अंदर 50% जो लोग हैं वो इंडियंस होने चाहिए। ज़रूरी है इसके लिए फॉरेन बैंक्स के लिए। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ऐसा नहीं कि हर कोई फॉरेन बैंक, जैसे फॉरेन का बैंक है किसी और कंट्री का, उसको इंडिया में ब्रांचेस खोलनी है अपनी, तो वो ऐसे ही नहीं खोल सकता। 2 कंडीशन होगी तो वो खोल सकता है, उसको कहते हैं फॉरेन बैंक। और ओनली 2 इंडियन बैंक्स, 2 ही इंडिया के बैंक जो है वो टॉप 100 की लिस्ट में आते हैं रैंकिंग में। एक तो SBI, एक HDFC, तो ये भी थोड़ा याद रखना फैक्ट। उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट लिमिट्स क्या है इंडियन बैंक्स के अंदर। इन इंडियन ये फॉरेन बैंक कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हाँ, फॉरेनर्स कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन बैंक तो अलग कंसेप्ट हो गया कि बाहर वाले लोग जो FDI लिमिट्स वगैरह अपने देखते हैं, तो वैसा ही ये है कि बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया के बैंक्स में कितना % तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी % तक शेयर होल्डिंग ले सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, यानी कि जो गवर्नमेंट ओन्ड है, उनके अंदर क्या कर सकते हैं फॉरेनर? मैक्सिमम 20% तक की शेयर होल्डिंग ले सकते हैं, 20% तक ही हिस्सा ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं इंडिया के, उनमें फॉरेनर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? 49% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट यानी बिना परमिशन के गवर्नमेंट या RBI के। और 74% तक अप्रूवल के साथ, गवर्नमेंट की परमिशन लेके 74% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन? फॉरेनर्स जो है वो इंडिया के बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में। और वहीं अगर पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ तो क्या होगा? 20% मैक्सिमम है, 20% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एग्जांपल है कि फॉरेनर ने कितना कितना इन्वेस्ट कर रखा है। तो HDFC अपना जो बैंक है उसमें बाहर के कंपनी ने 73% तक शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी है। ICICI में 59% तक बाहर की कंपनी ने इंडिया के ICICI बैंक में शेयर होल्डिंग ले रखी है। एक्सिस बैंक में 52% है, ये ओन्ड बाय फॉरेनर्स। तो कुछ डाटा है थोड़ा बहुत। और वहीं देखें तो अब कमर्शियल बैंक्स अलग हो गए और एक अलग कैटेगरी होती है बैंक की, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल बैंक। अब ये कमर्शियल भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिव भी। कमर्शियल बैंक्स के अंदर कौन कौन से बैंक्स आते, ये डिफरेंशियल बैंक्स के अंदर कौन कौन से बैंक्स आते हैं? तो अपने आते हैं रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ये सारे बैंक आते हैं। आगे अपने डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कौन सा क्या है, किस में क्या लिमिट्स है, ये सारी चीज़ें। तो पहले देखते हैं कि इन बैंक को डिफरेंशियल बैंक क्यों बोला भाई। तो यूनिवर्सल जो नॉर्मल बैंक होते हैं उनसे डिफरेंशियल बैंक किस तरीके से अलग है, ये अपने देखते हैं। यूनिवर्सल बैंक में क्या होता है कि कहीं भी ब्रांच खोल सकता है बैंक, कंट्री के अंदर कहीं भी ब्रांच खोली जा सकती है बैंक के द्वारा। एक लिमिट रहती है बस कि 25% ब्रांचेस इन रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ बैंक अवेलेबल नहीं है, वो यूनिवर्सल बैंक पे होता है, बस इतना। वहीं डिफरेंशियल बैंक को देखें तो इनको RBI कह सकता है कि पर्टिकुलर इसी जोग्राफिकल एरिया में आपको खोलनी है, कमांड कर सकता है कुछ भी कि इतने जोग्राफिकल एरिया में ही खोलनी है, यहाँ नहीं खोलनी, इतनी ब्रांचेस ही खोलनी है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक आगे अपने देखेंगे उन पे कैसे कैसे लिमिटेशन लगा रखी है। और यूनिवर्सल जो बैंक है, नॉर्मल यानी कि जो बैंक है, वो टाइम और डिमांड डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वहीं अपने देखें तो डिफरेंशियल बैंक है,
वो उनमें भी अलग अलग रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आगे पेमेंट बैंक आएगा, उसके अंदर अपने टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मिनिमम लिमिट भी मैक्सिमम लिमिट भी 2 लाख है, उससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आगे अपनी आएगी। तो सबसे पहले डिफरेंशियल बैंक में अपने देखते हैं कि रीजनल रूरल बैंक क्या है, कब बना, ये सारी चीज़ें। तो देखो, रीजनल रूरल बैंक जो है अपना, उसके अंदर क्या है, सबसे पहले एम नरसिम्हन कमेटी है। ये कमेटी याद ही रखना, बैंकिंग रिफॉर्म्स में बहुत सारी जगह आएगी। पहले अपनों ने आरबीआई के बारे में पढ़ा था, वहाँ भी आई थी, आगे सरफाइसी एक्ट वगैरह में भी आएगी। तो रीजनल रूरल बैंक की स्थापना के लिए एम नरसिम्हन कमेटी कहती है कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाओ, तो रीजनल रूरल बैंक बनाओ। तो ये आरआरबी एक्ट 1976 से बने हुए हैं। याद रखना कि बाय एक्ट बने हैं रीजनल रूरल बैंक अपने। उसके अंदर देखें तो CRR SLR नॉर्म्स अप्लाई होते हैं। CRR SLR बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपने, लेकिन अलग नॉर्म्स हो सकते हैं इनके ऊपर कि भाई इतना CRR रखना, इससे ज़्यादा नहीं रखना। नॉर्मल जो बैंक होते हैं उनके मुकाबले अलग हो सकता है। PSL 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स इनको फॉलो करने पड़ेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर के उत्थान के लिए आप इतना पैसा दोगे, तो 75% टोटल लोन का इनको PSL को ही देना है। और उसके बाद में लोन इंटरेस्ट रेट, कोऑपरेटिव बैंक होगा उस एरिया का, सहकारी बैंक होगा उस एरिया का, उससे ज़्यादा लोन इंटरेस्ट रेट इनका नहीं हो सकता, किनका, रीजनल रूरल बैंक का। और उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे 2025 ने बोला है कि रीजनल रूरल बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका NPA भी कम हो रहा है। NPA मतलब कि जो लोन रिपे नहीं कर पाता कस्टमर, तो वो NPA हो जाता है 90 डेज़ के बाद में। आगे और अच्छे से देखेंगे, अभी इतना याद रखना। तो उसको कहते हैं NPA। तो NPA भी इनका कम हो रहा है, मतलब लोन टाइम टू टाइम चुका रहे हैं इनके लोग। और इनके फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स तक ब्रांचेस हो सकती है। अब ये भी याद रखना, इन पे रेगुलेशन किस किस का होता है। इमीडिएट मतलब इंस्टेंट रेगुलेट, डेली का काम जो देखता है वो कौन देखता है, इनका नाबार्ड। और वहीं अल्टीमेट गाइड देनी है, लास्ट कंट्रोल किसका होता है, RBI। मतलब फाइनल कंट्रोल तो RBI का ही होता है। अब इसमें शेयर होल्डिंग भी 2015 के बाद चेंज हो गई है, तो ये चेंज हुई भी थोड़ी याद रख लेना। यूनियन स्टेट स्पॉन्सर बैंक जो है, इन तीनों की 51% शेयर होल्डिंग है सॉरी। और वहीं देखें तो अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स की है 49। तो मतलब मेजर शेयर होल्डिंग किसकी है, गवर्नमेंट की है। वहीं दूसरा बैंक आता है अपना डिफरेंशियल बैंक में, लोकल एरिया बैंक। ना किसी एक्ट से बना है, ऊपर वाला एक्ट से बना था, इसको सिर्फ बजट में अनाउंस किया था 1996 के टाइम पे। प्राइवेट एंटाइटीज़ ने इसको फाइंड किया है, मतलब प्राइवेट कंपनीज़ ने इसको बनाया है। क्या कहा RBI को कि हमें लाइसेंस दे दो इसको बनाने के लिए। कौन से बैंक एक्ट के अंदर लाइसेंस मिलता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत RBI लाइसेंस देता है बैंक्स को, तो उसके अंदर ही। और ये ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं मैक्सिमम 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि आपस में बॉर्डर शेयर कर रहे हों, वहीं ये ब्रांचेस खोल सकते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट जो आपस में ब्रांचेस बॉर्डर शेयर कर रहे हो, मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विद ईच अदर। ओनली एक अर्बन सेंटर होगा और डिस्ट्रिक्ट हाँ, ये याद रखना कि एक ही ब्रांच, जितनी भी ब्रांचेस खुलेगी उनमें से सिर्फ एक ब्रांच ही अर्बन एरिया में खुल सकती है, बाकी सारी रूरल एरिया में खुलेगी। CRR SLR PSL अप्लाई होता है, वेरी अप्लाई, लेकिन वो चेंज हो सकते हैं नॉर्मल बैंक के मुकाबले, कि इनको कह सकते हैं ज़्यादा रखना है या कम रखना है। बट एवरी नॉर्म में बी डिफरेंट, डिसाइडेड बाय RBI डिसाइड करेगा। तो आज अपनों ने क्या क्या पढ़ लिया है, डिफरेंशियल बैंक्स देख लिए हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक देख लिए हैं, लोकल एरिया बैंक कौन सा है, और रीजनल रूरल बैंक, ये 2 अपनों ने देख लिए। 2 डिफरेंशियल बैंक अपने बचते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने उनको कर लेंगे, स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक। लंबा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो क्या है, रटने वाली चीज़ें हैं, लंबा है तो थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।